हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने तिल और गुड़ के लड्डू बनाए हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट है और यह खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। इसे आप एक लड्डू रोज़ खाएँगे, यानी कि अगर आपके जोड़ों में दर्द है या फिर आपका कहीं भी शरीर इस सब में दर्द होता है, कैल्शियम की कमी होती है, तो एक लड्डू अगर आप इस तरीके से बनाकर रोज़ खाएंगे तो आपको बहुत ही राहत मिलेगी। तो मैंने यहाँ पर लड्डू बनाकर रख लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे, तो मैं यहाँ पर एक हेयर ऑयल बना रही हूँ जो कि मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें डाली हैं। तो यहाँ पर मैं बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ मैंने इसमें डाला है इस तेल में। तो यहाँ पर मैंने 1 कप सरसों का तेल लिया है, उसमें मैंने गुड़हल के 4 से 5 फूल डाले हैं, उसके 4-5 पत्ते डाले हैं और उसके बाद मेथी, आंवला को मैंने 4-5 आंवला को मैंने घिस कर डाला है इसमें। और इसमें मैंने 1 चम्मच कलौंजी भी डाला है जो कि बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। और अगर आपके भी बाल झड़ रहे हैं या फिर समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो आप इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तेल को बनाने के बाद जब सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पक जाएं, यानी कि इस तरीके से पूरी तरीके से हमें जलाना नहीं है, इसे धीमी आंच पर इसके बिल्कुल पकाते हुए अगर हम अच्छे से इसे पकाकर बना लेंगे तो यह हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है और इसे आप शीशी में भरकर रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपने बचत की वीडियो शेयर करती हूँ फ्रेंड्स, जो कि मैंने बहुत दिनों से आप लोग के साथ अपनी बचत की वीडियो नहीं शेयर किया है। और यह लगभग 2-3 महीने 4 महीने मेरे हो गए हैं जो मैंने लिफाफे वाला सेविंग चैलेंज स्टार्ट किया था आप लोग के साथ, उसे मैंने कंप्लीट नहीं किया। बीच बीच में मेरे कुछ मंथ छूट चुके हैं जो मैं सेविंग चैलेंज पूरा नहीं कर पाई। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यह बॉक्स को मैंने रेड कलर कर दिया है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लग रहा है। वैसे मुझे तो ठीक लग रहा है, लेकिन हाँ, यहाँ पर जो छूट गई है इससे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन क्या करें, जब हम एक बार कोई चीज़ को कर लेते हैं उसके बाद थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ देते तो वह चीज़ हमारा अधूरा ही रह जाता। तो वही चीज़ इसमें भी हुआ। मैंने इसको पेंट किया और बीच में मैं इसे नहीं पकड़ पाई तो इसको मैंने छोड़ दिया। उसके बाद यह ऐसे ही रह गया और उसके बाद जब भी हमें समय मिलेगा तो इस बॉक्स को हम कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारे लिफाफे को मैं इसी में रखती हूँ ताकि हमें इधर उधर ढूंढना ना पड़े। और जो भी मैंने लिफाफे सारे बनाए हैं उसमें अमाउंट और ये मंथ मैंने सारे ऐड किए हैं। और यह लिफाफा जो है वो मंथली सेविंग चैलेंज है। जब हम पूरे मंथ में अपनी सेविंग कंप्लीट करते हैं तब लास्ट में हम इस लिफाफे में अपने अमाउंट फिल करके रख देंगे ताकि हमें भी पता चले कि हाँ, हमने इस मंथ में इतने पैसे बचाए हैं। तो यहाँ पर मैं नवंबर और दिसंबर का मंथ वाला लिफाफा ढूंढ रही हूँ जो कि मुझे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर आज मैं, यानी कि इस सेविंग चैलेंज को मैं यहाँ पर नवंबर का जो सेविंग चैलेंज है वह मैं कंप्लीट करूँगी। और वैसे मैं इस लिफाफे को, कुछ कुछ लिफाफे जो हैं वो मेरे रह चुके हैं और कुछ लिफाफे को मैंने फ़िल किया है। और जो लिफाफे की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है, हो सकता है मैंने 1-2 महीने ही उसे और रेगुलर किया होगा। उसके बाद जो मेरे 2-3 लिफाफे हैं वो छूट चुके हैं। तो खैर कोई बात नहीं है, हमारे लाइफ में कोई भी चीज़ रेगुलर नहीं हो सकती है। कभी हमारे घर की कुछ ऐसी स्थिति होती है कि जब हमारे बचाए हुए पैसे काम आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम पैसे बचा रहे हैं वह हम अपने घर के ज़रूरतों के लिए ही बचा रहे हैं और उसे हम इस्तेमाल ना करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी हम अपने पैसे बचाएं और घर की कोई भी चीज़ या फिर किसी के लिए ज़रूरत हो तो उसे हमें निकालना चाहिए ताकि वह ज़रूरत के समय हमारा जो बचा हुआ पैसा है वह काम आ सके। तो पैसे बचाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि जब भी हमारे पास पैसे नहीं होते हैं और जो पैसे हमने बचाए होते हैं थोड़ी थोड़ी बचत करके, वह हमारा पैसा बहुत काम आ जाता है ऐसे सिचुएशन में। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ भी यही हुआ। इस वजह से मैंने 2-3 महीने, जो इस साल का जो सेविंग चैलेंज का टारगेट था वह मेरा गैप हो चुका है, क्योंकि घर गृहस्थी में कुछ कुछ ऐसी समस्याएं आई जिसमें मैंने पैसे को अपने लगा दिया। और मुझे इस बात की खुशी है, कोई ऐसा मुझे अफसोस नहीं है कि हाँ मेरे पैसे खर्च हुए। और इस मंथ ना सही, अगले मंथ हम फिर से कोशिश करेंगे और फिर से हम एक नया सेविंग चैलेंज फिर से हम अपना बनाएंगे। तो यहाँ पर जो भी मैंने सेविंग की है वह मैं इस मंथ का, जो नवंबर मंथ का है, वह मैं फिल करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर करूँ। और मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं अपलोड किया था फ्रेंड्स, उसके लिए मुझे
माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं रह पाई। मेरे चैनल में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जो कि फाइनली मेरा जो चैनल है वो ठीक हो गया। तो अब से मैं आपके साथ वीडियो बराबर शेयर करूँगी, जो कि मैं हफ्ते में 2-3 वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और जो भी मेरे सब्सक्राइबर थे वह मुझे रेगुलर कमेंट करते थे, प्लीज़ आप लोग रेगुलर बने रहिए ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो नवंबर मंथ का जो अमाउंट है वह 1300 रुपये है। और ये 1300 रुपये मैंने, ऐसा नहीं है कि एक मंथ में बचाया है, यह इसमें मुझे अमाउंट बचाने के लिए मुझे 2 मंथ लग गया। तो मैंने अक्टूबर मंथ का कोई भी सेविंग जो है वो मैंने फ़िल नहीं किया है लिफाफे में, इसलिए मैं सोची कि मैं अक्टूबर और नवंबर का जो भी अमाउंट है वह मैं नवंबर के अमाउंट में ऐड करके इसमें सेव कर दूं। और 2-3 मंथ जो है वह मैं रेगुलर नहीं कर पाई, तो उसे मैं कंप्लीट करूंगी बाद में। और दिसंबर मंथ का जो सेविंग चैलेंज आएगा फ्रेंड्स, वह मैं आपके साथ वह भी वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं इस पर्स में अपनी सेविंग की जो भी पैसे होते हैं वह मैं रखती हूँ। और मैंने बहुत सारी जो ज़रूरतें हैं वह भी मैंने कट किया है, तभी हमारे पास इतने सारे पैसे बचे हैं, जो कि मेरे पास 1390 रुपये हैं। तो यह एक 50 का नोट है और 2 20-20 के नोट हैं। यह जो चेंज है वह मैं दोबारा इसी पर्स में रख दूँगी, और जिसमें से भी हमें निकालना है वह है 1300 रुपये, जो उसमें अमाउंट हम फिल करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे जो हैं 1300 रुपये मैंने इसमें काउंट करके अलग से रख दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे जो अमाउंट है वो 1300 रुपये हैं, तो मैं इस अमाउंट को अलग से सेव करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जो भी हम बचत करते हैं वह हमारी थोड़ी बहुत घर गृहस्थी से ही बचत हो पाती है, और यही बचत के पैसे जो हैं वो हमारे ज़रूरत पड़ने पर काम आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बचत हमें रेगुलर पूरा प्रेशर डाल के करना चाहिए। हाँ, जितना हम बचा सकते हैं उसे हम बचाने की ज़रूर कोशिश करें, क्योंकि फ़ालतू खर्चे करना भी हमारे लिए सही नहीं है। जो पैसे फ़ालतू खर्च होते हैं उससे हमारे ही आगे भविष्य में बहुत सारी मुसीबतें आ सकती हैं, क्योंकि अगर हम आज पैसों की कद्र नहीं करेंगे तो हमारा जो पैसा भी है वह हमें राहत नहीं दे पाएगा, हमारी मदद नहीं कर पाएगा। तो जब हम पैसों की कद्र करेंगे तभी हम इस पैसों का महत्व जानेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 1300 रुपये बचाए हैं, और इसे मैं नवंबर मंथ में ऐड कर दूँगी। और यह वो पैसे हैं जो हम अक्सर इधर उधर खर्च कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। तो थोड़ी थोड़ी बचत हर कोई को करनी चाहिए, चाहे वो हाउसवाइफ हो या फिर बच्चे हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो। जिनके पास भी वह कमाने वाले हों तो उन्हें भी बचत करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही हम अमाउंट बचाएंगे तो वह एक दिन हमारा बहुत बड़ा काम उससे निकल सकता है। जैसे कि मैंने ज़रूरत के समय में अपने घर में अपने पैसों का इस्तेमाल किया, जो कि मैं आपसे बता चुकी हूँ कि मुझे बहुत खुशी मिली। पैसे बचाने का मेन उद्देश्य यही है कि हम अपनी ज़रूरत के समय में उन पैसों का इस्तेमाल करें, तभी हमारा जो बचत है वह सार्थक होगा। ऐसा नहीं है कि हम अपने ज़रूरत की चीज़ों पर पैसे खर्च ना करें और फालतू के पैसों को हम बर्बाद करते रहें। तो पैसे बच जाना अगर आप लोग चाहती हैं तो हर फालतू खर्चों को बंद कीजिए, उसके बाद ही हमारे जो पैसे हैं वह अच्छे से बच पाएंगे, और यह थोड़े थोड़े अमाउंट ही हमारा जो है एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जो हम सोचे हैं, जो हमारा सपना है। तो फ्रेंड्स, मैं बचत पे बहुत ही मुझे इंटरेस्ट है, बचत करने पे, चाहे मेरे 200 रुपये ही क्यों ना मंथ में बचे, लेकिन मैं बचाने की कोशिश करती हूँ। और फालतू खर्चों से मुझे बहुत ही नफ़रत है, क्योंकि पैसे जो हैं वह हम बहुत मुश्किलों से कमाते हैं, दिन रात मेहनत करके। चाहे वो कोई भी कमाता हो, आपके घर में पति हो, भाई हो, पिता हो, कोई भी हो, पैसे हमें कमाने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जब हम उन पैसों की कद्र नहीं करते हैं तो पैसा भी हमारा कद्र नहीं करते हैं। तो इसलिए जब भी आप पैसों की बचत शुरू करें तो अलग अलग टारगेट बनाएं कि हमें इन पैसों को बचाकर ये करना है, हमें उन पैसों को बचाकर ये करना है। इस तरीके से आप बचाने की आपको धीरे धीरे आपको आदत लग जाएगी, और आप भी बचत की शुरुआत करने में बिल्कुल माहिर हो जाएंगे। तो बचत का ऐसा नहीं है कि हम लोग शुरू से सीख लेते हैं, जब हम अपने पैसों को इधर उधर बहुत बर्बाद कर चुके होते हैं
तब हमें समझ में आता है कि जब हम ये पैसे बचाए हुए होते तो हमें इस समय जब हमारे लिए कोई मुसीबत आ जाती है, उसमें हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय एहसास होता है कि काश हमने वो पैसे बचाए होते तो इस समय हमारा वो पैसा काम आता है। क्योंकि परिस्थिति जो है वो एक तरीके से कभी नहीं रहती है, एक जैसे कभी नहीं होकर रहती है। आज हमारे पास पैसे आ रहे हैं, हो सकता है कल हमारे पास पैसे ना आए, या फिर आज पैसे कुछ थोड़े कम हैं, हो सकता है कल हमारे पास और भी ज़्यादा आए। तो बस यही सोचकर हमें अपने पैसों का इस्तेमाल करना चाहिए और बचत की शुरुआत जितना जल्दी हो सके हमें शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे जो पैसे हैं वो हम बहुत बर्बाद कर चुके होते हैं, तब हम जाकर सीखते हैं कि हमें भी पैसे बचाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, छोटी छोटी चीज़ों से आप भी बचत करना शुरू कीजिए और अपने बचाए हुए पैसों को अच्छी जगह लगाइए, ताकि आपका पैसा भी बढ़ता जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मेरी यह आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा कौन सा बात आपको अच्छा लगे। वीडियो अच्छी लगे तो